चलो देखो प्रश्नावली कौन सी है? 83। चलो देखो, बात मत करो भाई। कहाँ तक कर लिए थे? प्रश्न संख्या 2 कर लिए थे, तीसरा करना है। प्रश्न संख्या 3 नंबर क्या कहा है? एक कलश में 4 लाल और 4 काली गेंद है। कलश है, कलश आप जानते हो किसे कहते हैं खूब अच्छे से? मेटी जानते हो ना, मेटी। मेटी को ही क्या कहा जाता है? कलश। ये मेटी कहलाती है क्या? कलश। ये है, ये कलश है। एक कलश में कितनी? हाँ, 4 रेड है, ब्लैक। हाँ ब्लैक, 4 ब्लैक और 4 काली गेंदें हैं। हाँ, 4 रेड। ठीक, ये बना दिए। एक कलश में 4 लाल तथा 4 काली गेंद है। उसमें से यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है। अब इसमें से एक गेंद क्या कर लिया जाते हैं? निकाल लिया जाता है। यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है। अब इस कलश से एक गेंद निकाली जाती है। इसका रंग नोट करने के बाद पुनः कलश में रख दी जाती है। ठीक, पुनः कलश में रख दी जाती है। पुनः निकाले गए रंग की 3 अतिरिक्त गेंद कलश में रख दी जाती है तथा कलश में से एक गेंद निकाली जाती है। दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनना। अभी तो पहले आप निकालो P1 घटना, लाल गेंद निकल, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता। पहले निकाल लो कि लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। P1 बराबर लाल गेंद की टोटल 8 गेंद है, लाल है 4, 4/8 यानी 1/2। E2 घटना लिख लो। कौन सी? काली गेंद निकालने की प्रायिकता। ठीक, काली गेंद बताओ। P2 बराबर काली गेंद कितना है? 4, 4/8 यानी 1/2। कोई दिक्कत नहीं, अभी तक ठीक है। अब आगे जो प्रश्न कह रहा है उसको ध्यान से सुनो। उसमें से एक गेंद निकाली जाती है। अब एक गेंद निकाल ली, एक गेंद निकालोगे तो लाल अगर निकला तो उसकी प्रायिकता 1/2। हाँ,
और अगर काली निकला तो उसकी प्रायिकता 1/2। एक गेंद हमने निकाल लिया, एक गेंद जब लाल निकली तो उसकी प्रायिकता क्या हो गई 1/2, और जब हम काली निकाले तो उसकी प्रायिकता क्या हो गई 1/2। ठीक, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। उसमें से एक गेंद निकाली, इसका रंग नोट करने के बाद पुनः कलश में रख दिया जाता है। अब रंग नोट किया और आपने पुनः कहाँ डाल दिया, कलश में डाल दिया। ठीक, मान लो लाल रंग का निकला तो लाल रंग का नोट लिख लिया पेपर में कि रंग का किस रंग का निकला, लाल, और फिर से कलश में डाल दिया। पुनः निकाले गए रंग की 3 अतिरिक्त गेंद डाल दी जाती है, और जिस रंग का गेंद निकला है, जैसे लाल का निकला तो लाल का कलर नोट किया, लिख लिया पेपर में लाल रंग निकला, और फिर उसको डाल दिया कलश में, और जो जैसे लाल निकला तो लाल की 3 गेंदें और क्या कर दिया, डाल दिया, कलश में रख दी जाती है, तथा कलश में से एक गेंद निकाली जाती है। फिर अब दोबारा निकाला जाता है, तो पहली बार हो गया, अब दोबारा लाल गेंद निकाली जाती है, तो लाल गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब जब कब निकालोगे दोबारा लाल, जब यानी जिस रंग की गेंद निकली है उसी रंग की गेंद, देखो ध्यान से सुनो, पहले 3 अतिरिक्त गेंद कलश में रख दी जाती तथा कलश में से एक गेंद निकाली जाती है दूसरी गेंद के लाल होने की। तो पहली गेंद निकाले हो किस रंग की, लाल, और जब दूसरी बार निकालो तब भी क्या निकले, लाल ही निकले। नहीं समझ में आया? अच्छा, पहली बार किस रंग का निकला है, लाल और काला, लेकिन कह रहा है जब दूसरी बार निकालो तब दूसरी बार किस रंग का निकले, लाल रंग का निकले, काला ना निकले बल्कि कैसा निकले। चलो देखो अब भाषा को समझो। जैसे ये फिर से कलश फिर बना दो, कलश बना, ये अब देखो रेड कलर की कितनी गेंदें हैं, 4 गेंद है रेड कलर की, और ब्लैक कलर की कितनी है, 4। अब ध्यान से सुनना, दोबारा की पहली बार निकाल चुके हो, अब दोबारा किस कलर का निकालना है, लाल। दूसरी बार लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, यानी किस बार निकालने की बात कह रहा है, दूसरी बार। जरा बताओ, दूसरी बार लाल गेंद यानी जब पहली बार लाल निकला होगा और लाल गेंद आपने 3 डाल दिया होगा, फिर लाल निकाले होंगे। जैसे जब लाल गेंद निकला तो लाल गेंद आपने जो निकला उसका रंग नोट किया, रंग नोट करने के बाद पुनः कलश में डाल दिया, और जिस रंग का आपने निकाला था उसी रंग का 3 गेंद और डाल दिया। तो जिस रंग का निकला था, लाल रंग नोट किया है ना, उसी रंग का दोबारा निकलने की प्रायिकता। हाँ, क्या हुआ? तो कहा क्या है, दोबारा दूसरी बार लाल गेंद निकलने की, देखो हाँ, दूसरी गेंद के लाल होने की। तो यानी पहली बार जब निकाले थे तो किस रंग का आया था, इससे क्या पता चल रहा है, जैसे दूसरी गेंद के लाल होने की, इसका मतलब पहली गेंद कैसी निकल चुकी है, बोलो पहली गेंद कैसे निकली होगी, लाल रंग, तभी तो दूसरी गेंद के लाल होने की। तो यानी अगर पहली वाली गेंद लाल रंग की निकली थी और उसको आपने डाला ही, साथ में कई गेंद और डालोगे, अब कितनी हो जाएगी, 7। और ब्लैक में कोई कंफ्यूजन, ब्लैक 4 ही रहेगा। टोटल अब कितना हो जाएगा कलश में। हाँ, अगर कंफ्यूजन हो तो फिर से हम बताएं, बोलो उमेश, कैसे पता चल रहा है कि दूसरी बार माने हम लाल ही निकाले हैं, क्योंकि भाषा में कहा है कि दूसरी बार लाल गेंद निकालने की, यानी आपको इससे क्या पता चल रहा है कि पहली बार किस रंग की निकली होगी। भाषा जरा बोलो, आप बोलो, पहली बार किस रंग की निकली होगी, लाल, तभी तो दूसरी बार क्या निकालोगे। समझ गए? अब भाषा कुछ समझ में आया? यानी दूसरी बार लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। तो दूसरी बार निकालोगे कब, जब पहली बार किस रंग का निकला हो, लाल रंग का। अरे भैया, हम एक थैला ले ही, हम तू हाथ डाल के निकाला हो मन से गेंदा और लाल निकल गया, हम कहा दोबारा निकाला लाल ही निकले, तो कब दोबारा निकाला लाल ही निकले, जब पहली बार लाल आया हो ना। तो ये है कहानी। तो यानी आपको प्रश्न के भाषा से पता चल रहा है कि गेंद जो निकली थी पहली बार किस रंग की निकली थी, लाल रंग की निकली थी। अब प्रश्न को फिर से सुनो।
जैसे जैसे प्रश्न कहा है उसको सुनोगे, तब बार बार पढ़ोगे, बार बार समझोगे, तब समझ में आएगा। नहीं, इस रंग का नोट करने के बाद पुनः उसी कलश में रख दी जाती है। रंग नोट किया, रख दिया, पुनः निकाले गए गेंद की 3 अतिरिक्त गेंद डाल। जिस रंग का आपने निकाला था, निकला किस रंग का है? लाल। तो लाल रंग की 3 गेंदें और क्या कर दिया आपने? डाल दिया। 3 गेंद और डाल दी। 3 गेंद अतिरिक्त कलश में रख दी जाती है तथा कलश में से 1 गेंद निकाली जाती है। तो दूसरी बार लाल गेंद निकलने की, इससे ये पता चल रहा है कि पहली बार जो निकला किस रंग का निकला? लाल ही रंग का निकला। अब समझ गए उमेश? तो दूसरी बार लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। तो दूसरी बार कलश से दूसरी बार पहले यहां लिख देना ई घटना, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। ई घटना क्या है? लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। दूसरी बार लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। अच्छा, ये बताओ कंफर्म है क्या कि पहली बार लाल ही निकला है? कंफर्म है। पी जो कंफर्म रहता है, क्या कहाँ रहता है और किस रंग की निकालना है? लाल रंग को आप क्या कह रहे हो कि? तो यानी कंफर्म है कि लाल रंग का निकला है। तो बताओ दूसरी बार लाल कितनी गेंदें हैं और टोटल कितनी गेंदें हैं? ये हो गया। फिर दूसरी बार कलश से दूसरी बार काले रंग के गेंद निकालने की, काले रंग के गेंद के निकालने की प्रायिकता। अच्छा, ये बताओ काले रंग की गेंद कई ठू है? टोटल गेंद 11, यानी काला गेंद निकलेगा, ये कंफर्म है। ठीक, और इसके निकालने की प्रायिकता दूसरी बार क्या आ जाएगा? 4/11। ठीक, अब आप संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय जानते हो। P बराबर क्या होता है? PE1 इंटू PE/E1 प्लस PE2 इंटू PE इंटू E/E2। सही है, रख दो। PE1 का वैल्यू 1/2 और फिर 7/11 प्लस 1/2 E2 का वैल्यू और फिर 4/7 क्या 7, 11 दूना और 4 क्या 4, 11 दूना 7 4 11/22 यानी 1/2। यही प्रश्न का क्या होगा? देख लो आंसर आप। ठीक, उतार लो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4। चार नंबर क्या कह रहा है कि नरेश ने किसी कार्य के करने का ठेका लिया। एक व्यक्ति है जिसका नाम नरेश है, वो किसी कार्य का करने का ठेका ले। हड़ताल होने की प्रायिकता है 0.56 ना, पहले ही प्रश्न में दे दिया है। E1 घटना मान लो, E1 घटना मान लो, हड़ताल होने की प्रायिकता, हड़ताल होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। हड़ताल होने की प्रायिकता दिया है PE बराबर PE1 बराबर कितना दिया है 0.5 है। ठीक,
अब कह रहा है E2 घटना मान लो हड़ताल न होने की प्रायिकता। हड़ताल न होने, हड़ताल न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता, हड़ताल न होने की प्रायिकता P(E2), यानी अगर होने में से, अगर हम एक में से होने वाला घटा दें तो नहीं होने वाला पता दो। 1 माइनस 0.56, 1 रुपये में 56 पैसा घटा दो। हाँ 10 में 6 जाएगा 4, 0.44, हाँ 56 44 100, सही है, ये आ जाएगा हड़ताल न होने की। अब आगे क्या कहा है, ठीक, आगे इसी में कहा है समय से कार्य पूरा होने की प्रायिकता, यानी ई घटना मान लो कार्य समय पर होता है। ई घटना क्या मान लो, कार्य समय पर होता है, समय पर होता है। कार्य कैसे होता है, समय पर होता है न। यदि हड़ताल न होना हो, देखो यह कार्य समय पर कार्य पूरा होने की प्रायिकता यदि हड़ताल न हो, हड़ताल न हो कंफर्म है, और कार्य कैसे पूरा होता है, समय पर। देखो हड़ताल न हो ये कंफर्म है, हड़ताल न हो और कार्य किस पे पूरा हो, समय पर। यानी देखो ये P(E1) यानी है क्या, हड़ताल न हो, और E मतलब कार्य समय पर पूरा होने की। बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ। यानी जो कंफर्म रहता है, जिसको निकालना रहता है, यानी E1 घटना कहा है क्या है, हड़ताल नहीं होता, ये कंफर्म है, यानी कंपनी के लोगों ने हड़ताल नहीं किया, ये कंफर्म है। तो आप बताइए कार्य समय पर पूरा हो जाता है, इसकी प्रायिकता दिया भी है, कितना दिया है 0.75। इसको हम चाहें तो 75/100 लिख सकते हैं, और इसको हम चाहें तो 44/100 लिख सकते हैं, और इसको चाहें तो हम 56/100। आसान होगा कैलकुलेशन जरा, ठीक। आगे दूसरा बार क्या कह रहा है, हड़ताल ना हो तो तब, और यदि हड़ताल हो तब 0.30, यानी कार्य समय पर पूरा होता है, ये ज्ञात करिए यदि हड़ताल हो तब। तो हड़ताल हो यानी क्या कंफर्म है, हड़ताल हो और उसके बाद कार्य पर समय पर होने की प्रायिकता। लिख लोगे उमेश कि हम लिखें, क्या लिखोगे, हड़ताल होता है, हड़ताल होता है, इसके बाद कार्य समय पर पूरा होने की प्रायिकता। हाँ कहाँ, ये इवन तो लिखे हैं, हड़ताल ना होना, अच्छा हड़ताल होने की प्रायिकता, सही तो है। हाँ रुको, E2 का मतलब क्या है, हड़ताल न होने की। अच्छा उसमें दिया क्या है जरा देखो, रुक जाओ हम पढ़ ले रहे हैं। हड़ताल होने की प्रायिकता, हड़ताल होने की प्रायिकता है कितना, ये हड़ताल न होने की प्रायिकता है ये, सही है। आगे कहा क्या है, समय पर कार्य पूरा होने की प्रायिकता ये है, कहा है समय पर कार्य पूरा होने की प्रायिकता यदि हड़ताल न हो, यदि हड़ताल न हो, कंफर्म है, E2 हो जाएगा। हड़ताल, हाँ उल्टा लिख दिए, हड़ताल न हो और कार्य समय पर पूरा होने की प्रायिकता। भाषा लिखना, हम लिख नहीं रहे भाषा लिखोगी कि हम लिखते चलें, क्या लिखोगे जानते हो, हड़ताल जो दिया, हड़ताल नहीं होता, हड़ताल न होना, उसके बाद कार्य समय पर पूरा होने की प्रायिकता। हड़ताल नहीं होता है, इसके बाद कार्य का समय पर पूरा होने की प्रायिकता। यहाँ लिखेंगे हड़ताल होता है, उसके बाद कार्य के समय पर पूरा होने की प्रायिकता, लिख लोगे बराबर। यहाँ कितना दिया है 0.30, ये हो जाएगा 30/100। ये भाषा न लिख पाओ तो हम लिख दें,
ये नीचे क्या है E2, हड़ताल न होना, हड़ताल नहीं होता इसके बाद कार्य के समय पर पूरा होने की, ये क्या है हड़ताल होता है इसके बाद कार्य के समय पर पूरा होने की। कोई दिक्कत लिख पाओगे बढ़िया से, न लिख पाना तो नीचे वाला E1 है, E1 का है क्या ये हड़ताल हो न होना, हड़ताल होने की, हड़ताल होता है इसके बाद कार्य के समय पर पूरा होने की। देखो कम ही चांस है और यहाँ ज़्यादा चांस, हड़ताल ना होगा तो जल्दी हो जाएगा, हड़ताल होगा तो धीरे होगा। आगे प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि काम समय पर पूर्ण हो जाए, कार्य किस पे पूर्ण हो जाए, ये पूछा है ए। तो ये संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय बताओ, कार्य समय पर पूर्ण होने की प्रायिकता, कार्य समय पर पूर्ण होने की प्रायिकता, पूर्ण होने की प्रायिकता। अब देखो कार्य समय पर पूरा होता है इसकी प्रायिकता निकालना है, क्या होगा संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से P बराबर P E1 इंटू PE बटे E1 प्लस PE2 इंटू PE बटे E2। भाषा तो आप लिख पाओगे ना भैया, P1 का मतलब 56 बटे 100, E बटे E2 का मतलब E बटे E1 का मतलब 30 बटे 100 प्लस P2 का मतलब 44 बटे 100 प्लस PE बटे E2 का मतलब 75 बटे 100। जरा करो 56 का 30 में करो, 3 छक 18 और 3 पचे 15 और 1 16 और यहाँ 1 2 3 4 प्लस 44 का 75 में कर दो, हाँ 3300 और बटे 4 जीरो। अब ये दोनों जोड़ दो, 0 0 हो जाएगा, 0 में 8 जोड़ेंगे 8 आएगा, 6 और 3 9 होगा, 3 और 1 4, 4980 बटे 1 0 से 1 0 कट जाएगा और कटा लो, 2 से कटेगा 2 दूना 4 ना, 2 चौके 8 2 9 18 बटे 2 से इसको कटाओ, 2 पंचे 10 और डबल 0। ये है, कहीं दिक्कत तो नहीं, उतार लो। आंसर नहीं आया, कहीं ना कटा है ये दीदी, अच्छा 0.0.498 ये तो आ जाएगा, मत कटाओ यहीं छोड़ दो, 1 2 3 अंक पे दशमलव लगा दो बस। अरे यार वो तो आया ही है। चलो देखो पांचवा क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के बारे में ज्ञात है कि वह 5 में से 4 बार सत्य बोलता है। इवन घटना को क्या मान लो, हाँ इवन घटना व्यक्ति सत्य बोलता है, व्यक्ति सत्य बोलता है, सत्य बोलता है। और कितने में से दिया है, 5 में से 4 बार, तो P1 बराबर 4/5। एक चीज याद रखना, इसमें 5/4 मत करना, 5/4 करने पर प्रायिकता का जोड़ 1 से ज्यादा हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है, प्रायिकता कभी 1 या 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती, ठीक याद रखना। दोनों घटनाओं को होने और न होने को जोड़ेंगे तो 1 होगा, लेकिन 1 से बड़ा कभी, या 1 से बड़ा संभव है ही नहीं। अगर ऊपर 5/4 कर देते तो
5 बार बोलता है तो उसमें से 4 बार सही बोलता है, 1 बार गलत बोल देता है, यानी असत्य बोलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/5। ठीक, आगे इसी में दिया है, बोलता है वह पासे को उछालता और बताता है कि उस पर आने की संख्या 5 है। पहले व्यक्ति इवन घटना को आप मान लिए हैं कि व्यक्ति क्या बोलता है? सत्य बोलता है। E2 को क्या मानोगे? हाँ, व्यक्ति सत्य है। व्यक्ति सत्य नहीं बोलता। अब व्यक्ति सत्य नहीं बोलता। अच्छा जरा आप बताओ, यहीं डायरेक्ट हम घटाएंगे नहीं, एक में से घटा के ही लिख दें क्या? 1 माइनस 5 4/5 कितना आ जाएगा? 1/5। या ऐसे भी समझ लो, अगर आप 5 बार बोलते हो तो 4 बार सही बोलते हो, कितनी बार गलत बोलते हो? 1 बार, 1/5। क्लियर? अब आगे क्या कहा इसमें? एक पासे को उछालता और बताता है कि उस पर आने वाली संख्या 5 है। पासे को उछालता है और बता देता है कि उस पर आने वाली संख्या 5 है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या 5 है। यानी व्यक्ति क्या बोला है? सत्य बोला है। व्यक्ति क्या बोला है? अगर पासे को उछाला और बताया 5 आया भी था और वो कह भी दिया कि 5 ही आया है। देखो जरा भाषा सुनो। एक पासे को उछालता और बताता है कि उस पर आने वाली संख्या 5 है, यानी उस पर आने वाली संख्या क्या है? 5 है। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या 5 ही है। ठीक, सत्य ही है बात। तो अब क्या मानोगे? ई घटना क्या मानोगी? ई घटना बोलो। हाँ, पासे पर 5 आने की प्रायिकता। पासे पर 5 आने की प्रायिकता। ठीक, पासे पर 5 आने की, यही निकालना है। अब 1/6 मत कर देना ना कि लगा दो 1/6, सब गड़बड़ हो जाएगा। बोलो अब क्या कहा है? पासे पर 5 आने की प्रायिकता। तो अब कैसे करोगे इसको? E/1 यानी व्यक्ति सत्य बोलता है, ये कंफर्म है। व्यक्ति क्या बोलता है? सत्य बोलता है। उस पर 5 आया, उस पर 5 आने की प्रायिकता। तो ये पहला लिखेंगे, व्यक्ति क्या बोलता है? सत्य बोलता है। सत्य, हम पूरा भाषा लिख दे रहे हैं, बोलता है, बोलता है। और उस पर 5 आने की प्रायिकता। अच्छा ये बताओ, क्या कंफर्म है? सत्य बोलना। क्या कंफर्म है? सत्य बोलना कंफर्म है, यानी E1 कंफर्म है। और क्या आने की प्रायिकता? 5। अच्छा ये बताओ, अगर किसी पासे को उछालते हो तो उसमें क्या क्या हो सकता है अंक? 1 2 3 4 5 और 6। अगर व्यक्ति सत्य बोला भी और 5 आया भी तो कितनी बार 5 आ सकता है? और कितने में से? तो क्या हो जाएगा? सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या लिखेंगे? व्यक्ति सत्य नहीं बोलता और उस पर 5 आने की प्रायिकता। व्यक्ति सत्य नहीं बोलता, कंफर्म है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है। व्यक्ति सत्य नहीं बोलता, सत्य नहीं बोलता। और उस पर और पासे पर 5 आने की प्रायिकता। आप जरा बताओ की प्रायिकता क्या कंफर्म है? सत्य न बोलना,
ये कंफर्म है कि वो झूठ बोल रहा है। और क्या आने की प्रायिकता 5, बताओ कितना बार होगा? 5/6 बार। अरे झूठ बोल रहा है, यानी झूठ बोल रहा है तो 5 बार तो क्या होगा, झूठा साबित हो जाएगा। एक ही बार सही होगा। हमको लिखना है तो यानी 5 बटे क्या, यहाँ कंफ्यूज आप हो सकते हो। क्यों? व्यक्ति सत्य नहीं बोलता, कंफर्म है कि जो आदमी है वो झूठ बोल रहा है। तो झूठ बोल रहा है तो 1 आया होगा तब भी कह देगा क्या आया है, 5 आया है। 2 आया होगा तब भी 5 आया, 3 आया होगा तब भी कहेगा, 4 आया होगा तब भी, 6 आया होगा तब भी 5। यानी ये झूठे बोल रहा है क्या? हमारे पासे पे 1 आया, हम कहे 5 आया, 5 आया, तो क्या बोल रहे हैं हम? 2 आया, हम कह दिए 5 आया, तो क्या बोल दिए? 3 आया, हम कह दिए 5 आया, क्या कर दिए? 4 आया, हम कह दिए 5 आया। 6 आया, हम कह दिए क्या आया? ये क्या बोल रहे हैं सब? अगर 5 आया होता और 5 कह देते तो हम सही बोल देते। हमको सही बोलने वाला नहीं लेना है, हमको क्या लेना है? गलत। तो कई बार गलत बोल सकता है वो, 5 बार। और कितने में से? 1 बार तो सही बोलेगा ही। अब पूछा क्या है? पासे पर 5 आने की, तो पी पूछा है संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से। पी बराबर, बोलो क्या होगा? P(E1), हाँ P(E) बटे E1, वही घिसा पिटा रूल है जी, प्लस P(E2) और इंटू P(E) बटे E2। बोलो क्या दिक्कत है? रख दो P(E1) का वैल्यू, हाँ 4/5, P(E) बटे E1 का 1/6, E2 का 1/5, 5/6 गुणा कर लो। 4 क्या 4, 5 6, फिर 5 क्या 5, 5 6 30, 9/5 4 9/30, 3 3 9, 3 धामा, यानी क्या आ जाएगा? 3/10। बोलो कहाँ दिक्कत हुआ आप बताओ, हम फिर से बता दें। अगर कहीं कंफ्यूजन हुआ हो या कहीं दिक्कत हो तो बोलो।